वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो मेरे एक कज़न ने मुझे बताई थी। उसने मुझसे कहा था कि उसका एक दोस्त आज भी खेत में अकेले सोने की हिम्मत नहीं करता। तो ये कहानी मेरे कज़न ने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना शुरू किया। तो ये बात बहुत साल पुरानी है, जब मैं कॉलेज में जाया करता था। कॉलेज पहुँचने के लिए मुझे रोज़ बस से सफ़र करना पड़ता था और वो सफ़र कई किलोमीटर दूर तक होता था। ऐसी सड़कें जहाँ शाम ढलती है और इंसानों से ज़्यादा सन्नाटा दिखाई देता है। तो एक दिन मैं और मेरा दोस्त कॉलेज छूटने के बाद बस में सफ़र करते हुए घर की ओर लौट रहे थे। बस में बैठे बैठे अचानक से उसने मुझसे कहा कि कुछ 2 दिन पहले मेरे साथ ऐसा हुआ कि उसे मैं अभी तक भूल नहीं पाया। फिर मेरे कज़न ने उसको पूछा कि ऐसा क्या हुआ। तब मेरे कज़न के दोस्त ने उसको उसके साथ जो हुआ वो बताना स्टार्ट किया। मैं दिन में कभी खेत पे नहीं जाता, सिर्फ मेरे घर वाले जाते हैं। मैं सिर्फ रात में खेत की ओर जाता हूँ, वो भी सोने के लिए। वो भी कुछ मेरे दोस्त थे जो पास के ही गांव में रहते हैं, उनके साथ। ये कोई नई बात नहीं थी, हम अक्सर खेत में जाया करते थे। रात के वक्त खुले आसमान में दोस्तों के साथ सोने का मज़ा ही कुछ और होता था। चारों तरफ फसलें, ऊपर तारे और ठंडी ठंडी हवा। मैं हर रोज़ की तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉल पे बात किया करता था। करीब 11:30 बजे मैं उसके साथ बात करता था और बातें 2-3 घंटे तक चलती रहती थी। फिर जब मेरे दोस्त सो जाते थे तो उन्हें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं थोड़ा दूर चला जाता था। इतना दूर कि उनकी सांसों की आवाज़ भी मुझे सुनाई नहीं दी। ये सब रोज़ का था, लेकिन एक दिन मैं ऐसे ही बात करते करते थोड़ा दूर चला गया। इतना दूर कि पीछे मुड़कर देखने पर मुझे अंधेरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वक्त करीब रात के 1 बजे का था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि चारों तरफ की आवाज़ें एक एक करके गायब हो रही थी। हवा चल रही थी, लेकिन हवा की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, इतनी ज़ोर से कि मेरे कानों के अंदर सीटी बजने लगी और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मुझे लगा शायद मेरा दोस्त होगा। मैं झट से मुड़ा और पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और ऐसा सन्नाटा जैसे पूरा खेत मुझे घूर रहा हो। मैं डर के मारे कुछ समझ नहीं पाया। मैंने कॉल कट की और बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। जहाँ मेरे दोस्त सो रहे थे, मैं सीधा उनके बीच में जाकर लेट गया। डर के मारे मेरी आवाज़ तक निकल नहीं रही थी। पूरे रात मुझे नींद नहीं आई, मैं सो नहीं पाया। सुबह हो गई, फिर भी मैं खुद को समझाता रहा कि ये एक वहम था। लेकिन अगले दिन जब मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल किया तो उसने मुझसे कहा, तुमने अचानक से कॉल कट क्यों की? और कट करने से पहले वो जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो तुम्हारी थी क्या? ये बात सुन के मैं थोड़ा सा सुन्न पड़ गया। उसी पल मुझे समझ आया, जो मेरे साथ हुआ वो एक वहम नहीं था, वो सच था। उसी दिन के बाद मेरे मन में ऐसा डर सा बैठ गया कि मैं अभी तक खेत में अकेले कभी सोने नहीं गया, क्योंकि कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो ज़िंदगी भर पीछा करती है। तो ये थी आज की कहानी जो मेरे कज़न ने मुझे बताई थी। आपको क्या लगता है वो आवाज़ किसकी थी और वो कौन था? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो वो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस स्टोरी को यूट्यूब पे कवर करूँगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मेरा नाम है संकेत और वेलकम टू कालावर्स।